In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. Today I am discussing about software engineering. What is software engineering? Eligibility criteria, admission process, and job opportunities and the scope of software engineering. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये कौन सी डिग्री है, इस डिग्री को करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम अवेल कर सकते हैं आफ्टर दिस डिग्री। इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल होने के लिए हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, कौन कौन से वो टेस्ट रिक्वायर्ड हैं जो हमें ज़रूरी हैं फॉर इनरोलमेंट और एडमिशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ऑल अबाउट दैट हम अपने इस लेक्चर के अंदर इसको कवर करेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये क्या चीज़ है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर असल में है क्या। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये क्या चीज़ है। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है तलबात के अंदर के प्री इंजीनियरिंग अगर हम करते हैं, प्री इंजीनियरिंग या कोई भी इंटर कॉलेज के अंदर मैथ हो, इंटरमीडिएट बड़ा ज़रूरी है इसके लिए। लेकिन एक चीज़ जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, हम लोग समझ रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग यही सब कुछ है आफ्टर एफएससी प्री इंजीनियरिंग और अब इंटरमीडिएट। लेकिन जिस तरह के ये पिछले चंद सालों से टेक्नोलॉजी ने बड़ी उड़ान पकड़ी है, टेक्नोलॉजी बड़ी जदीद हो चुकी है, ठीक है। जिस तरह की मेडिकल की स्टडी के अंदर हर चीज़ को स्पेशलाइज कर दिया गया है, इसी तरह इंजीनियरिंग के अंदर भी हर चीज़ को स्पेशलाइज कर दिया गया है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये वो एक फील्ड है जिसका एक बढ़ता हुआ स्कोप है और डे बाय डे इसका स्कोप बढ़ रहा है और आने वाले वक्त में एक कुशादा स्कोप इससे भी डबल का लेके स्कोप इसका होने वाला है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्कोप कभी खत्म हो नहीं सकता जी। जितनी भी तालीम जो कि कंप्यूटर से जुड़ी हुई है सर, इनका स्कोप कम नहीं हो सकता जब तक टेक्नोलॉजी जिंदा है, ठीक है जी। अब बात करते हैं जिस तरह के इस तमाम तरह की सॉफ्टवेयर की तालीम है जिसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं, जिसके अंदर हम डेवलपमेंट मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर ये चीज़ें हम सीखते हैं। तीन जो है फील्ड है ये बड़ी जुड़ी आपस में लिंक्ड होती हैं। एक है जी कंप्यूटर साइंस, दूसरा है BSIT और तीसरा है कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये तीन जो है फील्ड्स आपस में बड़ी एक कनेक्ट होती हैं। एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, सॉफ्टवेयर को बनाना, मेक करना, ये किसका काम होता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम होता है। इसके अंदर लैंग्वेज कोड करना ये कंप्यूटर साइंस जो करता है उस स्पेशलिस्ट का काम होता है। और इस कहने की एक आसान लफ्ज़ के अंदर कि जिसको ओके करना जो काम है वो एक IT स्पेशलिस्ट का काम है। तो ये तीन लोग आपस में बड़े लिंक्ड होते हैं तो एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, एक सॉफ्टवेयर कहने की गूगल एक काम करता बनता है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये मैंने आपको बताया कि ये बढ़ती हुई फील्ड्स के अंदर से में से एक वो फील्ड है। तो अगर हम देख लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें ज़रूरी हैं फॉर इनरोलमेंट ऑफ और एडमिशन ऑफ BA सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आपके कम से कम 60% मार्क्स इन SSC और इंटरमीडिएट के साथ मैथ का होना बड़ा ज़रूरी है जी। अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हो तो मैथ एक ज़रूरी सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट के अंदर। इंटरमीडिएट के अंदर आपके कम से कम 60 मार्क्स हों तो देन यू आर एलिजिबल फॉर इनरोलमेंट इन और एडमिशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फिर आप इस काबिल हैं। 60% ये क्राइटेरिया है HSC की तरफ से, कम मार्क्स आपके होना 60% ज़रूरी है। अच्छा जी है जी HSC की तरफ से। अब यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया अलग होता है। कुछ यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड मयार बुलंद होता है तो वहाँ पर मेरिट पॉलिसी 80 के ऊपर है, कईयों की 70% है, वो 75% है, 65% पे भी एडमिशन आपको यूनिवर्सिटी मिलते हैं, 60% 65% पे भी एडमिशन आपको मिलते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो जो कहने की एक मिनिमम क्राइटेरिया वो 60% मार्क्स इन इंटरमीडिएट और कहने के इसके इक्वलेंट कोई भी आपके पास डिग्री है FSC के या इंटर के इक्वल तो देन यू आर एलिजिबल। ये है जिसका क्राइटेरिया। और टेस्ट जो रिक्वायर्ड हैं, टेस्ट हर यूनिवर्सिटी के अपने, कुछ यूनिवर्सिटीज टेस्ट लेती हैं और कुछ यूनिवर्सिटी टेस्ट नहीं लेती। इट डिपेंड यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टेस्ट लेते हैं या टेस्ट नहीं लेते। ये है जी यूनिवर्सिटी के ऊपर मुनस्सर है। हमने इसका डिस्कस किया जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एडमिशन की बात करें तो साल के अंदर जैसे 2 बार एडमिशन ओपन होते हैं हर यूनिवर्सिटी के अंदर। बार यूनिवर्सिटी के अंदर 1 बार एडमिशन होते हैं तो बार के अंदर 2 बार एडमिशन ओपन होते हैं। ये है जिसका एडमिशन प्रोसेस। हर यूनिवर्सिटी की आप वेबसाइट जो है विजिट कर सकते हैं, उसका क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसेस देखने के लिए, एडमिशन की पॉलिसीज को देखने के लिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जिसके अंदर आप अपना चाहते हैं एडमिशन करवाना, आप उसकी वेबसाइट के ऊपर उनकी पॉलिसी को चेक कर सकते हैं। ये है जी हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसेस को डिस्कस किया। अब ये देख लेते हैं कि इसका सैलरी पैकेज क्या है। अगर हम सैलरी की बात करें, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, वैसे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक उसकी इस तरह की मानद है कि मैं एक बस के अंदर बैठा हुआ था, विजिट कर रहा था, अपने यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा था, तो मेरे साथ एक हजरत बैठे थे, उन्होंने बताया, मैंने उनसे पूछा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या स्कोप है, वो दरअसल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे थे।
उन्होंने बताया कि ये पिछले चंद दिनों से मुझे एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है, 7 लाख रुपए का ये प्रोजेक्ट है, ये हमने के मुकम्मल करके आगे फ्राहम करना है, उनको प्रोवाइड करना है। तो यानी कि मैंने आप देखें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिर्फ जॉब की तक जो है मुनसर नहीं है, सिर्फ जॉब तक महदूद नहीं है, बल्कि इसका आप ये बिजनेस है, इट्स ऑन बिजनेस। अगर आप चाहते हैं जॉब करना है आप जॉब करें, अगर आप नहीं चाहते तो ये बिजनेस है, ये घर बैठ कर आप कमा सकते हैं। इतनी भर है जिनकी इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्कोप है। लेकिन अभी हम बात करते हैं इस सैलरी के ऊपर, क्योंकि हम सैलरी के ऊपर बात कर रहे हैं तो हम ये देख सकते हैं कि जो है अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो हम कितना अर्न कर सकते हैं, सैलरी मिनिमम कितनी हो सकती है। तो ये आपके स्किल्स के ऊपर बेस करता है, ये आपके कहने के एक्सपीरियंस पे बेस करता है कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, कितनी आप वेल स्किल्ड हैं। तो इसके अंदर आपको सैलरी के अंदर कहने के जॉब के अंदर आसानी होती है, आपको जॉब मिल जाए। तो जो सैलरी है सर वो लाख से लेकर जो है 2 लाख तक, 1.5 लाख तक आपको मिल जाती है आसानी से। लेकिन अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, किसी भरे इदारे के साथ आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो आपकी जो है सैलरी पैकेज मजीद इंक्रीज हो सकता है। तो और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना सैलरी पैकेज जहां से मर्जी जितनी मर्जी लाख रुपए ले जाए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपकी स्किल्स के ऊपर, माइंड के ऊपर, आपके काम के ऊपर और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना करना जानते हैं और कितनी आप उस जगह के अंदर अपना स्कोप बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी जगह होती है ना, किसी भी कोई भी मार्केट प्लेस है, वो मेडिकल की है, इंजीनियरिंग की है, आईटी की है, एविएशन की है, उसके अंदर जो है जगह बनाना, वकालत की इवन फील्ड है, वकला आप देखते हैं कितने हैं। इस फील्ड के अंदर आप जगह बनाने के लिए आपको जो है अपनी काबिलियत चाहिए, काबिलियत से आप अपने आप को मनवा सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने ये बताया कि ये यानी कि फील्ड, ये वो फील्ड है जिसके अंदर आपको ज्यादा वर्क नहीं, जिस तरह के बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। लेकिन ये फील्ड ऐसी है कि आप बिजनेस चाहें तो बिजनेस करें, आप जॉब चाहें तो जॉब करें, जॉब भी अच्छी है सर, बिजनेस भी अच्छा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस डिग्री करने के बाद, इस डिग्री को करने के बाद हम कहाँ कहाँ पर जॉब कर सकते हैं, लाइक किस तरह की जॉब कर सकते हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं अगर टीचिंग, आप किसी इदारे के अंदर लाइक टाइमनोट, जैज, वारिस, इस तरह की कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आप वेब डेवलपर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, आप गेम डेवलपर बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की लाइक एक फील्ड है, एक काफ़ी लिस्ट है जिसके अंदर जो आप इस डिग्री के बाद आप कर सकते हैं। मैनेजमेंट में जा सकते हैं आप, कहने के कंट्रोल में जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर की लाइक मैनेजमेंट में जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर की मेकिंग में जा सकते हैं। तो ये एक अच्छी खासी यानी कि लिस्ट है कि आप इस डिग्री के बाद क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तमाम तर आपकी जो है सवालों के जवाब अगर हों तो आप जरूर पूछ सकते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ में दीजिए इजाज़त। थैंक यू।